हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग कैसे हो। आज हम लोग अपने देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम आज समझेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ डज इट प्रोड्यूस। आइए हम इसको समझते हैं। अब हम यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का रॉड लेंगे और एक नाइक्रोम का रॉड लेंगे। इन दोनों को हम एक 6 एम वोल्ट की बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें अपना करंट की सप्लाई को ऑन करेंगे, फिर देखते हैं इसमें हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। लेट अस ऑब्जर्व, हमें यहाँ से क्या मिल रहा है। ये क्या, नाइक्रोम यहाँ पर रेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा नाइक्रोम है वो ज़्यादा करंट को रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए वो जल्दी हीट हो गया। और लेकिन जो हमारा एल्यूमिनियम है वो कम करंट को रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए वो अभी तक रेड नहीं हुआ है, हीट नहीं हुआ है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा नाइक्रोम हीट हो चुका है, तो आइए देखते हैं ये हीट हुआ कैसे, इसको हम और डीपली समझते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जब अपने नाइक्रोम में करंट की सप्लाई लगातार की थी तो वो हीट हो गया था। अब जैसे यहाँ पर अगर करंट सप्लाई हम कर रहे हैं तो ये भी हीट हो जा रहा है। अब हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ये हीट हो कैसे रहा है, हम इसको वो समझते हैं। आइए तो आइए हम अपने इस वायर के पार्ट को और जूम करके देखते हैं कि इस वायर के पार्ट में चल क्या रहा है, इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। अब देखो, जैसे हम अपने वायर में करंट की सप्लाई करते हैं तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण उनके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं, और इसी के कारण हमारा जो करंट होता है वो पूरे सर्किट में सप्लाई होता है। अब जैसा कि जब वो मूव करते हैं तो वो एक लीनियर वे में नहीं मूव करते, वो रैंडमली मूव करते हैं। जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो वो एक दूसरे टकरा जाते हैं, जब और उसी टकराने के कारण वहाँ पर हीट होता है प्रोड्यूस, और यही हमारा होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने अपने वायर्स के एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और जूम इन करके देख लिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आइए समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि ये ऐसे कौन कौन से अप्लायंसेस हैं जहाँ पर ये अप्लाई होता है। तो ठीक है, आइए हम अपना देखते हैं। तो पहले तो बात अपने हम घर में देखेंगे, जो हमारी फ्रिज होती है, टीवीज़, बल्ब्स, टेबल लैंप और जो हमारा टीवी होता है, ये हम लोग के जो ऐसे अप्लायंसेस हैं जो अगर ये चलते रहते हैं कुछ घंटों तक लगातार तो ये ऑटोमेटिकली हीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये करंट को रेजिस्ट कर रहे हैं। जब रेजिस्ट करेंगे तो वहाँ पर हीट जनरेट होगी। तो हमारा फैन भी हीट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस हीट का हम कोई यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने उस हीट को यूज़ कर पाएँ। और जैसे हमारा मिक्सी होता है, यहाँ पर भी हमारा हीट होता है प्रोड्यूस। आप उसको टच करना, जब आप मिक्सी को यूज करते हो, मिक्सी को बंद करने के बाद टच करना, वो हीट हो जाता है। हम इसीलिए इस तरह के हीट को हम यूज़ करने के लिए हमने आयरन का डेवलपमेंट किया। अब आइए हम इसको समझते हैं अपने एक बल्ब के थ्रू कि यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है हमारे बल्ब में, ठीक है। आइए और यहाँ थोड़ा जूम करके पहुँचते हैं इसमें। इसके हम देखते हैं फिलामेंट में यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जब इसके अंदर जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करता है, और उसी हीट जनरेट के कारण यहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। और यहाँ पर हमारे पास और कुछ नहीं होता, बस वहाँ पर हीट ही गई, वहाँ पर वो उसने उसको रेजिस्ट किया। क्योंकि जो हमारा फिलामेंट है ये अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो उसको रेजिस्ट करता है। अब देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारा फ्यूज़ का। हमारे सबके घर में फ्यूज़ लगा होता है। देखो, वो एक सिंगल वायर होता है, वो आपका अलॉय हो सकता है, आपका कॉपर का, एल्युमिनियम का, जो भी हो सकता है। वहाँ पर आपका एक होता है फ्यूज़। आप वो किस लिए होता है, जैसे कि मान लो आपके अप्लायंस में ज़्यादा हीट चली गई तो वो जल सकता है, तो उसको उससे सेफ रखने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ को। जैसा कि अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो हीट करंट की सप्लाई हो रही है। अब जैसे ही करंट सप्लाई ज़्यादा हुई, ये ऑटोमेटिकली इसको कट कर देगा और उससे हमारा अप्लायंस सेफ हो जाएगा। देखो, देखा आपने, यही होता है। तो अब हम लोग अपने कुछ फॉर्मूलाज को देखते हैं वो कैसे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने फॉर्मूला को देख लेते हैं। उसके पहले हम देखते हैं इस फिगर को।
यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो हो बस ये रहा है कि आपका सर्किट ऑन हो रहा है, तो आपके पावर के थ्रू, आपका पावर मतलब आपकी बैटरी के थ्रू एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। और उसी वो ग्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि बल्ब के अंदर एक फिलामेंट है जो कि हीट करंट को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, और उसी प्रोसेस के दौरान में उस बची हुई हीट करंट को वो कन्वर्ट कर दे रहा है हीट में। और जब वो हीट ज़्यादा हो जा रही है तो उसे वही लाइट का रूप ले रही है जो हमें दिख रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर एक सिंपल सी यही चीज़ बताई जा रही है। अब देखो, अब हम अपने आते हैं फॉर्मूला पे, तो उसके लिए अपने हम पेन पेंसिल उठा लेते हैं, देखते हैं अपने फॉर्मूला को। पहला फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आता है कि पावर इज इक्वल टू W/T। अब यहाँ W/T क्या है, अब यहाँ पर W/T मतलब वर्क अपॉन टाइम। अब इस वर्क अपॉन टाइम को हम अपने इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, देखो इस तरह से, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें W मिला, यहाँ W मिला हमें दोनों में। अब हम चाहें तो हम यहाँ से अगर W की वैल्यू निकालना चाहें ये यहाँ से, तो हमें क्या निकल कर आएगा, W इज इक्वल टू VQ, है ना, W इज इक्वल टू VQ। और यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा, हमारा W रिप्लेस हो जाएगा, हमें वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, VQ पुट कर देंगे। पावर इज इक्वल टू VQ/T। क्या कोई चेंज आया, नहीं, बस केवल वर्ड्स में चेंज आ रहा है, लेकिन वैल्यू हमारी वही आएगी हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाता है जो हमारे एग्ज़ाम्स में हमें आता है डिराइव करने के लिए। अब अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब हम उसको ऐसे करते हैं कि हमने अभी जो निकाला था पावर इज इक्वल टू VI, अब हम इस पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर ओम्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। ओम्स लॉ के हम अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, देखो जो हमारा ये V है, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR। अब अगर यही हम इस V को हम इस IR से रिप्लेस कर दें तो हम जरा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये IR इंटू I, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये जरा, IR इंटू I। अगर इसको हम लिखें तो क्या होगा, हमारा ये I²R, मतलब कि पावर इज इक्वल टू I²R। ये हमारा निकल कर आया सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से देख लो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद जो हमारा ये IR² है, अगर हम यहाँ से और कुछ निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम, देखो अगर हम इसी पावर की वैल्यू I²R को इस तरह लिख सकें, देखो हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R होल का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, अब हमारा R से R कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा R² बचेगा, तो यहाँ पर हमें बचेगा हमें V²/R इज इक्वल टू में क्या आएगा, पावर। ये हमारा आ गया थर्ड नंबर फॉर्मूला। अब देखो, अब यहाँ पर हम हीट की बात कर रहे हैं, हीट इज इक्वल टू एनर्जी। आप चाहे उसे हीट कहो चाहे उसे आप कहो एनर्जी, दोनों बातें एक ही हैं।
तो अगर हम अब इनको देखें तो क्या होगा, हम अपनी स्लाइड यूज़ कर लेते हैं ब्लैक स्क्रीन। अब यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। देखो अब हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी मतलब जितना पावर होगा और जितने टाइम में होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा हीट। अब हम चाहें हीट को, एक मिनट सॉरी, हीट एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। अब एनर्जी इज इक्वल टू H मतलब हीट, तो H इज इक्वल टू P इंटू टी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें पावर इंटू टाइम मिल गया। अब यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, अब देखो यहाँ पर हमने इसके पहले पावर की वैल्यू कुछ निकाली थी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पर हमने पावर इज इक्वल टू VI लिया था फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम, तो अगर हम यहाँ पर इसको P को रिप्लेस कर दें VI से, तो हमारा ये हो जाएगा हीट इज इक्वल टू VIT। ये हमारा पहला बनकर आया इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारा ये बनकर आया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं हम यहाँ से और क्या निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखो जब हमारा VI आया था तो हमने उसको कैसे रिप्लेस किया था, हमने वहाँ पर I² कर दिया था। अगर आप हमारे उस सेकंड इक्वेशन को ध्यान दो तो I² T सब सेम वही रहेगा। अब यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और निकलेगा, जो वहाँ पर हमने फॉर्मूलाज निकाले थे पहले ओम्स लॉ को अप्लाई करके, वही हमें यहाँ पर पुट कर देते हैं, हो गया बस, और हमें कुछ नहीं करना। देखो हीट इज इक्वल टू क्या था वहाँ पर, हीट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या कर पाएंगे, वहाँ पर हमने निकाला था पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R, तो हम यहाँ पर उसको पुट कर देते हैं I इसके प्लेस पर, I² R के प्लेस पर उसको हम पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू टी। ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक कुछ निकलता है कंक्लूज़न, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ नए स्क्रीन पर। उसके लिए हमें इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अब जो हमारा H इज इक्वल टू I²RT था, यहाँ से हमें इसका मतलब क्या निकल रहा है, जो हमारा हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² है। ये हमारा पहला हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I², और फिर हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सेकेंड इक्वेशन, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। थर्ड, ये सभी आपके जितने फॉर्मूलाज निकले हुए हैं ये आपके सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में इसका डेरिवेशन आएगा ही आएगा। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। अब हम अपने नए लेक्चर की करते हैं तैयारी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोगों का ये काम रहेगा कि आप लोग हमें वो सपोर्ट करो जो हम आपसे चाहते हैं। क्या कि आप हमें बताओ कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। आप हमें बताओ कमेंट्स करके कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं नहीं अच्छे लग रहे हैं। और हाँ, एक बात और, हम लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप भी चलाते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हो, अपने पर्सनल डाउट सॉल्व करना चाहते हो सब्जेक्ट्स के, तो आप हमसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को कर देना। तो बाय बाय, सी यू सून।